इस वीडियो में हम देखेंगे कि फाउंडेशन और फुटिंग के बीच में क्या अंतर होता है, क्या डिफरेंस होता है। साथ ही साथ हम जानेंगे फाउंडेशन कितने टाइप के होते हैं और फुटिंग कितने टाइप के होते हैं। तो अगर आपको भी इसमें अच्छी नॉलेज चाहिए तो बने रहिए इस वीडियो में, मैं आपको ये सारी चीज़ें डिस्क्राइब करने वाला हूँ। हेलो इंजीनियर्स, मैं कॉर्पोरेट ट्रेनर अमित लेके आया हूँ आपके लिए एक ऐसी टॉपिक पर वीडियो जिसमें बहुत सारे इंजीनियर्स को होती है कन्फ्यूजन। तो क्या नाम है इस टॉपिक का? इस टॉपिक का नाम है फाउंडेशन एंड फुटिंग। तो आज की इस वीडियो में बात करने वाला हूँ फाउंडेशन एंड फुटिंग के बारे में। अगर आप एक इंजीनियर से तो आपको फाउंडेशन और फुटिंग की अच्छी खासी नॉलेज होगी। क्या आपको नॉलेज नहीं है? कोई बात नहीं, तो बने रहिए इस वीडियो में, मैं आपको बताने वाला हूँ फाउंडेशन और फुटिंग से सारी रिलेटेड जानकारियाँ। तो सबसे पहला क्वेश्चन आता है मेरा कि फाउंडेशन क्या है। तो अगर मैं बात करूँ फाउंडेशन की, तो फाउंडेशन क्या होता है? फाउंडेशन एक ऐसा स्ट्रक्चर होता है जो हमारे पूरे बिल्डिंग के लोड को सॉइल तक ट्रांसफर करवाता है, उसे हम बोलते हैं फाउंडेशन। अगर हम बात करें फुटिंग की, तो फुटिंग इज अ पार्ट ऑफ फाउंडेशन, यानी कि फुटिंग एक पार्ट होता है हमारे फाउंडेशन का। फुटिंग का काम होता है कि जो हमारा लोड आ रहा है बिल्डिंग का वो हमारे फाउंडेशन तक पहुंचा दे। तो फुटिंग का जो हम मटेरियल यूज़ करते हैं वो हमारा कंक्रीट भी हो सकता है और ब्रिक वर्क भी हो सकता है, लेकिन जो हम मेनली यूज़ करते हैं वो हम यूज़ करते हैं कंक्रीटिंग का। फुटिंग हमारे कई टाइप्स के होते हैं, वो हम आगे इस वीडियो में समझेंगे कितने कितने टाइप्स की हमारे पास फुटिंग होती है। लेकिन सबसे पहले हम बात करते हैं कि फाउंडेशन हमारे पास कितने टाइप की होती है। तो अगर मैं बात करूँ फाउंडेशन की, फाउंडेशन, तो फाउंडेशन हमारे पास दो टाइप के होते हैं। पहला होता है मेरे पास शैलो फाउंडेशन और दूसरा आता है मेरे पास डीप फाउंडेशन। डीप फाउंडेशन, तो दोस्तों ये दो टाइप के फाउंडेशंस होते हैं, एक शैलो फाउंडेशन, एक डीप फाउंडेशन। लेकिन अगर हम एक साइट पे काम करा रहे हैं, अगर हम एक सिविल इंजीनियर है, तो हमें पता होना चाहिए कि कहाँ पर हमारे पास शैलो फाउंडेशन यूज़ होने वाली है और कहाँ पर हमारे पास डीप फाउंडेशन यूज़ होने वाली है। तो आप इसे कैसे पहचानेंगे? तो एक सिंपल सा चीज़ है, अगर हम इसे पहचानना हो तो अगर हमारे पास सॉइल का जब हम टेस्ट कराते हैं, जब भी हम कोई बिल्डिंग बनाते हैं या कोई भी स्ट्रक्चर बनाते हैं, तो सबसे पहले वहाँ सॉइल का टेस्ट होता है। अगर सॉइल के अंदर बियरिंग कैपेसिटी है, हमारे सॉइल के अंदर बेयरिंग कैपेसिटी है, हमारे सॉइल के अंदर अगर एडिक्वेट अमाउंट में बेयरिंग कैपेसिटी है तो वहाँ हम यूज़ करने वाले हैं शैलो फाउंडेशन। वहीं अगर हमारे पास सॉइल के अंदर बेयरिंग कैपेसिटी नहीं है तो हम यूज़ करने वाले हैं वहाँ पर डीप फाउंडेशन। अब शैलो फाउंडेशन के अंदर भी कई टाइप्स की फुटिंग आती है और डीप फाउंडेशन के अंदर भी कई प्रकार की फुटिंग आती हैं। तो हम इसके बारे में बात कर लेते हैं कि शैलो फाउंडेशन और डीप फाउंडेशन के अंदर कौन कौन सी फुटिंग आती है। लेकिन उससे पहले एक क्राइटेरिया और है शैलो फाउंडेशन और डीप फाउंडेशन को पहचानने का। ये तो हो गया कि हमें वहाँ पर क्या करना है, शैलो फाउंडेशन करनी है, डीप फाउंडेशन करनी है। लेकिन अगर आप एक सर्वे करने जा रहे हो, आप उसका एनालाइज करने जा रहे हो, आपको पता करना है कि वो शैलो फाउंडेशन या डीप फाउंडेशन है, तो इसका एक सिंपल सा क्राइटेरिया होता है कि शैलो फाउंडेशन के अंदर अगर उसकी डेप्थ, हमारे फाउंडेशन की डेप्थ कम है उसकी विड्थ से, तो हम इसे बोलने वाले हैं शैलो फाउंडेशन। या फिर हम बात करें उसकी डेप्थ ज़्यादा है उसकी विड्थ से, तो हम उसे क्या बोलेंगे? डीप फाउंडेशन। लेकिन अगर डेप्थ और विड्थ दोनों बराबर हो जाए तो कौन सी फाउंडेशन कहलाने वाली है? तो वो फाउंडेशन कहलाएगी हमारी शैलो फाउंडेशन। यानी हम बात करें कि डेप्थ और विड्थ अगर बराबर हैं या डेप्थ कम है उसकी विड्थ से, तो हम इसको बोलने वाले हैं शैलो फाउंडेशन। अदरवाइज हम इसे क्या बोलेंगे, क्या कंसिडर करेंगे? डीप फाउंडेशन। अब हम बात कर लेते हैं कि शैलो फाउंडेशन के अंदर कौन कौन सी फुटिंग आती है हमारे पास। तो पहले हम इसको उठा देते हैं यहाँ पे, चलिए। तो शैलो फाउंडेशन के अंदर सबसे पहले आता है आइसोलेटेड फुटिंग। आइसोलेटेड फुटिंग। अब ये जो आइसोलेटेड फुटिंग होती है ये कितने टाइप की होती है? इसके अंदर भी तीन टाइप होते हैं। पहला होता है हमारे पास इसमें सिंपल फुटिंग, दूसरा आता है हमारे पास इसमें स्लो फुटिंग, एंड तीसरा आता है हमारे पास स्टेप फुटिंग। तो जनरली हमारे पास ये तीन टाइप की फुटिंग होती हैं। जैसे अगर मैं बात करूं सिंपल फुटिंग की, तो सिंपल फुटिंग में एक नीचे कंक्रीट की प्लेट होती है और उसके ऊपर एक हम अपना कॉलम खड़ा कर देते हैं, इसको बोलते हैं हम सिंपल फुटिंग। वैसे अगर हम बात करें स्लोप फुटिंग की, तो स्लोप फुटिंग में कंक्रीट की प्लेट के ऊपर एक हम एक स्लोप प्रोवाइड कराते हैं। उस स्लोप का एंगल जो रखते हैं वो रखने वाले हैं 45 डिग्री पर। नेक्स्ट हम बात करते हैं स्टेप फुटिंग। स्टेप फुटिंग में क्या होता है, हम इसमें स्टेप बनाते हैं, यानी कि एक कंक्रीट लेयर के ऊपर दूसरी कंक्रीट लेयर और दूसरी कंक्रीट लेयर के ऊपर नेक्स्ट कंक्रीट लेयर, और इसके ऊपर हम अपना कॉलम खड़ा कर देते हैं, इसलिए हम इसे बोलते हैं स्टेप फुटिंग। नेक्स्ट जो फुटिंग आती है वो आती है हमारे पास कंबाइंड फुटिंग।
सैलो फाउंडेशन के अंदर ही चल रहा है अभी आइसोलेटेड फुटिंग, दूसरी है हमारे पास कंबाइंड फुटिंग। कंबाइंड फुटिंग, अब इन्हें कंबाइंड फुटिंग क्यों कहते हैं? कंबाइंड फुटिंग इसलिए कहते हैं क्योंकि एक फुटिंग दूसरी फुटिंग से जुड़ी हुई रहती है, इसलिए हम इसे बोलते हैं कंबाइंड फुटिंग। तो ये भी हमारे दो टाइप के होते हैं। तो पहला होता है हमारे पास रेक्टेंगुलर कंबाइंड फुटिंग, रेक्टेंगुलर कंबाइंड फुटिंग। दूसरा होता है हमारे पास ट्रेपेजॉइडल कंबाइंड फुटिंग। तो ये दो टाइप की हमारे पास फुटिंग होती है, रेक्टेंगुलर कंबाइंड फुटिंग और ट्रेपेजॉइडल कंबाइंड फुटिंग। इन दोनों की इमेज मैंने आपको यहाँ लगा दी है। इसमें से एक है हमारे पास ट्रेपेजॉइडल फुटिंग कंबाइंड फुटिंग और दूसरी हमारे पास रेक्टेंगुलर कंबाइंड फुटिंग। तो नेक्स्ट सैलो फाउंडेशन के अंदर जो फुटिंग आती है वो आती है हमारे पास मैट फुटिंग या राफ्ट फुटिंग। इसको हम जानते हैं मैट और राफ्ट फुटिंग। तो ये जैसे जहाँ बेसमेंट वगैरह बनते हैं, जहाँ हैवी स्ट्रक्चर आता है, लोड ज़्यादा आता है, तो वहाँ हम जो यूज़ करने वाले होते हैं वहाँ हम यूज़ करते हैं मैट फुटिंग और राफ्ट फुटिंग। इसकी इमेज भी मैंने आपको स्क्रीन पे लगा दी है कि इस तरह से हमारी मैट फुटिंग होती है और राफ्ट फुटिंग होती है। नेक्स्ट जो हमारे पास फुटिंग आती है वो आती है हमारे पास स्ट्रिप फुटिंग। स्ट्रिप फुटिंग, इसको फाउंडेशन भी बोल सकते हैं या फाउंडेशन। तो स्टेप फुटिंग क्या होती है? एक वॉल होती है जिसे हम कंटिन्यूसली लगातार बढ़ाते रहते हैं, इसको हम बोलते हैं स्टेप फुटिंग। इसकी इमेज भी मैंने आपको स्क्रीन पे लगा दी है। अब हम बात करते हैं नेक्स्ट। ये तो हमारे सारे पार्ट्स हो गए सैलो फाउंडेशन के। अब हम बात समझ लेते हैं कि डीप फाउंडेशन क्या होता है। तो डीप फाउंडेशन के बारे में समझेंगे। तो जो हमारा डीप फाउंडेशन होता है वो यूज़ होने वाला होता है कि जहाँ पर सॉइल की बेरिंग कैपेसिटी बिल्कुल भी नहीं होती है, यानी कि सॉइल के पास इतनी पावर शक्ति नहीं होती है कि वो बिल्डिंग के लोड को अपने ऊपर कैरी कर सके। फॉर एन एग्जांपल अगर मैं बात करूं कि मेरे पास अगर ब्लैक कॉटन सॉइल है, अगर मैं वहाँ पर अपना स्ट्रक्चर खड़ा कर रहा हूँ, तो हो सकता है कि मुझे वहाँ पे सॉइल काफ़ी डेप्थ तक ब्लैक कॉटन ही सॉइल मिले, तो मैं अपनी फाउंडेशन पूरी तैयार नहीं कर पाऊँगा। और ये भी हो सकता है कि अगर बिल्डिंग का लोड आता है तो जैसे ही बारिश होगी तो बारिश का पानी जैसे ही मेरे मिट्टी के अंदर जाएगा, तो ब्लैक कॉटन सॉइल की हाई सॉइलिंग और हाई श्रिंकेज प्रॉपर्टी होती है, यानी कि बारिश का पानी आने पर बहुत ज़्यादा सॉइलिंग कर जाती है, लूज़ हो जाती है, जिससे मेरी बिल्डिंग डाउन हो सकती है। और बारिश जब नहीं होती, गर्मी पड़ती है, तो बहुत ज़्यादा हार्ड हो जाती है। तो मुझे जब मैं इसको एग्जीबिशन कराऊंगा तो मुझे ऐसा लगेगा कि इसकी हार्ड सर्फेस मिल गई है, लेकिन एक्चुअल में जब वो बारिश आएगी तो वही हार्ड सॉइल कैसी हो जाने वाली है? लूज़ होने वाली है। तो मुझे इस बात का ख्याल रखना होता है कि अगर मेरे पास ब्लैक कॉटन सॉइल है तो मैं वहाँ कोशिश करूँ इस टाइप की फुटिंग देने की जिससे मेरा वो बिल्डिंग का लोड ले सके। लेकिन कहीं पर दलदली जगह हो, बिल्कुल ही सॉफ्ट सॉइल हो, बहुत ही मुलायम सॉइल हो, उसकी बेरिंग कैपेसिटी बिल्कुल भी ना हो, तो वहाँ पे जो हम यूज़ करते हैं वो यूज़ करने वाले हैं हम डीप फाउंडेशन। तो डीप फाउंडेशन की हम बात करें, डीप फाउंडेशन तो मैं आपको बता चुका हूँ इसे पहचानते कैसे हैं कि इसकी जो फुटिंग है, इसकी जो फाउंडेशन की जो विड्थ है वो कम होने वाली है उसकी डेप्थ से, यानी कि इसमें डेप्थ ज़्यादा होगी और विड्थ इसकी कम होगी। इसको हम बोलते हैं डीप फाउंडेशन। अब हम बात करते हैं डीप फाउंडेशन कौन सा आता है। तो जितनी भी हमारी पाइलिंग होती है और पियरिंग होती है, पाइलिंग और पियरिंग, तो पाइलिंग, पाइल फाउंडेशन और डीप फाउंडेशन, ये इसके फुटिंग के टाइप हैं। इसे या तो फाउंडेशन बोलते हैं, पाइल फुटिंग बोल लेते हैं अपन, पाइल फुटिंग और पियर फुटिंग। तो इसके अंदर हमारे पास पाइल फुटिंग और पियर फुटिंग आती है, क्योंकि इनके अंदर हम क्या करते हैं, जहाँ लूज सॉइल होती है वहाँ हम पाइलिंग करवाते हैं जिससे वो हमारा बिल्डिंग का लोड आसानी से उठा सके। तो दोस्तों मैंने इसके बारे में जो जानकारी बताई है काफ़ी शॉर्ट्स और ब्रीफ में बताई है। अगर आपको इन फुटिंग्स और फाउंडेशन के बारे में डीपली नॉलेज चाहिए तो आप मुझे कमेंट करें मेरे कमेंट सेक्शन में, मैं आपको इन चीज़ों के बारे में और अच्छे से डिस्क्राइब करूँगा। तो धन्यवाद, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।